हेलो दोस्तों, आईटीआई वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और जानेंगे एसी करंट क्या होता है। एसी करंट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बना, इसको किसने बनाया और ये किस तरीके से काम करता है, इसका डायग्राम कैसा होता है और इसके एग्जाम्पल्स और भी सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईटीआई रिलेटेड स्टूडेंट हैं या फिर आपको आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को जरूर से विजिट कीजिएगा, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि एसी करंट क्या होता है। तो इससे पहले हम बात करें एसी करंट के बारे में, आपको पता होना चाहिए एसी करंट का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग की स्पेलिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा एसी करंट होता है। कई लोग इसको एसी करंट बोलते हैं, कई लोग इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और इसे हिंदी में हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। करंट को धारा बोलते हैं और अल्टरनेटिंग को बोलते हैं प्रत्यावर्ती। तो ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज के ज़माने में हमारे घरों में, स्कूल में, ऑफिस में सब जगह बिजली का इस्तेमाल होता है और ये जो बिजली होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी करंट बोलते हैं, एक होती है डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी करंट बोलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट को इस वीडियो में हम अच्छे से कवर कर लेंगे और आगे के वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट करंट के बारे में कि डीसी करंट क्या होता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और बात करते हैं एसी करंट की डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा करंट जो अपनी फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज करता है, या बोले जिसकी वेव बार बार चेंज होती है, एक बार प्लस में जाता है, एक बार माइनस में जाता है। इसको मैं आपको ग्राफ को दिखाऊंगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि करंट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो करंट आपने देखा ही होगा, हमारे तार होते हैं, तारों में करंट फ्लो होता है। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तार के अंदर आपको करंट दिखाई दे रहा है। तो ये करंट हमारा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारा एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एसी करंट आपको कहाँ से मिलता है, एसी करंट आपको एसी जनरेटर से मिलता है। डीसी करंट कहाँ से मिलता है, डीसी बैटरी से मिलता है। जो आपके घरों में बैटरी होती है ना, बैटरी से आपको डीसी करंट मिलता है। और जो एसी करंट होता है एसी जनरेटर से मिलता है। एसी करंट आता कहाँ से है, वो आपके जो पावर स्टेशन होते हैं ना, तो वहां से एसी करंट को सप्लाई किया जाता है, वही करंट हमारे घरों तक आता है। और अगर हम बात करें एसी करंट के सोर्सेज के बारे में, तो एसी करंट को पावर सोर्स के थ्रू हमारे घरों में लाया जाता है, जनरेटर के थ्रू हमारे घरों में लाया जाता है। इसके अलावा सोलर प्लांट होते हैं, वहां से एसी करंट हमारे घरों में आता है। इसके अलावा बहुत तरीके से पावर प्लांट होते हैं। इसके अलावा वाइंड मिल्स होते हैं जिसे पवन चक्की बोलते हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से करंट हमारे घरों में आता है। ऑलरेडी तो यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर जो आपको करंट दिखाया जा रहा है, टावर्स के थ्रू हमारे घरों में करंट आता है। ये सारा का सारा करंट कहाँ से आता है, ये सारा का सारा करंट आता है पावर स्टेशन से, जहाँ पर करंट को बनाया जाता है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं करंट के बारे में। तो पीपीटी पर वापस से चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है इसमें करंट के फ्लो, जब बोले तो करंट का फ्लो बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। मतलब कभी आगे की तरफ, कभी पीछे की तरफ, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि जो एसी करंट होता है उसमें क्या होता है, एसी करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार बदलता रहता है। एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। ऐसे ये कंटिन्यूस बार बार चलता रहता है। अच्छा, अब मैं आपको इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू दिखाई देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक तरफ आपका डीसी करंट है यानी कि डायरेक्ट करंट है, एक तरफ आपका एसी करंट है। तो यहाँ पर देखिए डीसी करंट में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी वोल्टेज होती है वो टाइम के साथ में क्या होती है, कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ डीसी करंट। बट इन द सेम वे वी कैन से दैट जो एसी करंट होता है उसमें जो वोल्टेज होती है वो टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। अब यहाँ पर दो पहलू होते हैं डीसी और एसी करंट में। जो डीसी करंट रहता है हमारा, उसकी जो वोल्टेज होती है वो समय के साथ में बदलती नहीं है।
लेकिन एसी करंट में वोल्टेज समय के साथ में बदलती है। डीसी करंट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज अगर हमारी प्लस में जा रही है टाइम के साथ में, तो डीसी करंट में वोल्टेज हमारी प्लस में ही जाएगी। अगर डीसी करंट में वोल्टेज माइनस में जा रही है तो वोल्टेज माइनस में ही जाएगी। बट इन द सेम केस वी कैन से दैट इन एसी करंट की जो वोल्टेज होती है वो हमारी टाइम के साथ में बार बार चेंज होती है, एज यू कैन सी इट इन द ग्राफ। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं एक बार वोल्टेज हमारी प्लस में जा रही है और उसके बाद वोल्टेज हमारी माइनस में आ रही है, फिर वोल्टेज प्लस में जा रही है, फिर वोल्टेज माइनस में आ रही है, फिर वोल्टेज प्लस में जा रही है। तो ये फेनोमेना बार बार चलता रहता है कंटिन्यूअसली जब तक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है। ऑलरेडी तो ये ग्राफ होता है एसी करंट के अंदर करंट फ्लो करने का, या कहे तो जो एसी करंट हमारा फ्लो करता है वो इसी तरीके से फ्लो करता है जिगजैग शेप में, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैसे हमारे घर में जो लाइट होती है, पंखा है, फ्रिज है, इन सब में एसी करंट का यूज होता है। क्या होता है, हमारे घरों में जो अप्लायंसेस यूज करे जाते हैं, अप्लायंसेस का मतलब समझते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे घरों में पंखा होता है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है। मैं आपको फोटोज भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको चलाने के लिए करंट चाहिए होता है, और वो करंट या तो एसी की फॉर्म में रहता है या डीसी की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, उनमें एसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे डिवाइसेस में डीसी करंट की। अच्छा खैर, इसको मैं छोड़ देता हूँ। करंट इन सभी को चाहिए होता है, बट कुछ को एसी करंट चाहिए होता है, कुछ को डीसी करंट चाहिए होता है। जैसे आपका जो टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, आपका स्पीकर है और आपका कैमरा है, तो इन सब में डीसी करंट को यूज किया जाता है इनको यूज करने के लिए। और वहीं इन द सेम केस हम कह सकते हैं कि जो हमारा जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो प्रिंटर है, इसके अलावा हमारा कॉपियर मशीन है और हमारा मॉनिटर है, टीवी है, तो इन सब को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एसी करंट चाहिए होता है। मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने फोटो डाउनलोड करके रखा था, फोटो को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, मिक्सर है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। तो इन सभी को चलाने के लिए घर में एसी करंट की जरूरत होती है, और उसी एसी करंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एसी करंट काम कैसे करता है। तो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि करंट एक बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस तरीके से करंट काम करता है। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो लिखा है एसी करंट सीधा एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, एक बार फिर से मैं फोटो को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी पीपीटी के अंदर कि जो हमारा एसी करंट होता है वो सीधा एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। क्या करता है, बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा एसी करंट है वो बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, जो डीसी करंट है वो सीधा एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है पहले कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और फिर वापस उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये बदलना बहुत तेजी से होता है एसी करंट के अंदर। क्या होता है, मैं आपको फोटो को ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस ग्राफ में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वहां पर मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है। उस जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर, किसी सुचालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तार के अंदर। कैसे करते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन्स प्लस की डायरेक्शन में जाते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन्स माइनस की डायरेक्शन में जाते हैं, फिर प्लस में जाते हैं, फिर माइनस में जाते हैं, फिर प्लस में जाते हैं। तो ये फेनोमेना कंटिन्यूअसली चलता रहता है और इसी तरीके से हमारा करंट काम करता है। क्या होता है, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और फिर वापस उसी उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि एक बार अगर प्लस में जा रहा था तो दूसरी बार उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि माइनस की डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये बदलना बहुत तेजी से होता है। अब यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ ऐसे से जा रहा है ऊपर नीचे, तो ये बार बार होता है और बहुत तेज होता है। अब कितनी तेज होता है, तो कितनी तेज होता है ये मेजर करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की, और उस फ्रीक्वेंसी को हम मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं।
उसकी जो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी को मापने की जो इकाई होती है, उसे हम हर्ट्ज बोलते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट यही होती है, उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक साइकिल को हम 1 हर्ट्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारी पीपीटी में लिखा है, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। तो लिखा है इंडिया में यह बदलाव 1 सेकंड में 50 बार होते हैं। यानी कि जो यहाँ पर लिखा है ना, ये बदलना बहुत तेजी से होता है। तो ये कितनी तेजी से होता है, 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 50 बार। और इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी होती कितनी है, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि मैं आपको थोड़ा फोटो में दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार करंट ऊपर जाता है ग्राफ में, 50 बार करंट नीचे आता है। करंट 50 बार प्लस की डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और 50 बार माइनस की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ से मूव किया, यानी कि एक बार प्लस में गया और एक बार माइनस में गया। यहाँ पर वोल्टेज हमारी 0 रहती है, तो एक बार प्लस में गया, एक बार माइनस में गया, तो इतनी हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक साइकिल का मतलब एक फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 हर्ट्ज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 1 हर्ट्ज ये एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पर जब 50 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर, तो उसे ही हम कहते हैं 50 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो एसी करंट इतनी तेज बदलता है, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से विजुअल नहीं होता है। आपका जो बल्ब चलता है ना, वो आपका 1 सेकंड में 50 बार ऑन होता है, 50 बार ऑफ होता है। आपके घर में जो पंखा चलता है वो 50 बार चालू होता है, 50 बार बंद होता है 1 सेकंड के अंदर। और उसी 50 बार को हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। और इंडिया के अंदर एसी करंट की यही फ्रीक्वेंसी होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एसी करंट का सिंबल और उसका ग्राफ। ये बड़े काम की चीज है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एसी करंट के सिंबल के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट को दिखाने के लिए अक्सर हम टिल्ड सिंबल को यूज करते हैं। टिल्ड सिंबल कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सिंबल, इसे ही हम टिल्ड बोलते हैं। और इसी सिंबल को यूज करते हैं एसी करंट को दिखाने के लिए। अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एसी का ग्राफ होता है एक प्योर साइन वेव होता है, या बोले तो एसी का ग्राफ एक प्योर साइन वेव की तरह दिखाई देता है। यानी कि एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अब फोटो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो यहाँ पर पूरी वेव कंप्लीट होती है। वेव का मतलब तरंग, जो यहाँ पर करंट बहता है ना, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऊपर गया, ऊपर ही रह गया, इसका मतलब हाफ वेव हो गया। लेकिन ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो इसका मतलब कंप्लीट हो जाती है, वेव पूरी हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम प्योर साइन वेव करंट बोलते हैं, एसी करंट को। ऑलरेडी अब ये करंट होता क्या है, तो इस करंट में क्या होता है, ग्राफ एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, और ये बार बार चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर की साइड पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाती है और नीचे की साइड नेगेटिव हाफ साइकिल दिखाती है। यानी कि ऊपर की साइड क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि जो इतनी साइकिल कंप्लीट करी है ना, इतनी साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और उसके बाद ये नीचे की जो इतनी साइकिल है, हाफ साइकिल, तो इसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। तो पॉजिटिव की हाफ साइकिल और नेगेटिव की हाफ साइकिल मिलकर के 1 हर्ट्ज बनाता है, एक फ्रीक्वेंसी बनाता है, या बोले तो एक साइकिल कंप्लीट करता है। ऑलरेडी तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ये वेव दिखाती है कि करंट बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी कि ये जो तरंगे हैं, ये जो वेव्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, ये हमें ये बताते हैं कि करंट बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। एक बार प्लस में जा रहा है, एक बार माइनस में जा रहा है। ऑलरेडी आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट से मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैं आपको एसी करंट का जो सिंबल है और जो ग्राफ है, दोनों को दिखा देता हूँ। तो एसी करंट का ग्राफ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा एसी करंट का ग्राफ हो गया। अब मैं आपको इसका सिंबल भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से कंफर्म हो जाएं। अच्छा, तो एसी करंट का ग्राफ, या बोले तो एसी करंट का सिंबल कैसा होता है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, ये रहा हमारा फोटो।
अब इस फोटो में आप देख पा रहे हैं एसी करंट का ग्राफ या बोले तो एसी करंट का सिंबल और डीसी करंट का सिंबल कैसा होता है। तो ये रहा हमारा डीसी करंट और ये रहा हमारा एसी करंट। एसी करंट में इस तरीके का सिंबल होता है, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टिल्ड का सिंबल है। ये यहाँ पर जो देखना ना एस बना हुआ है, एस साइज एस शेप का दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो सिंबल है ये एसी करंट को रिप्रेजेंट करता है, एसी करंट को दिखाता है। और ये जो सिंबल है ये डीसी करंट को दिखाता है। एसी डीसी में पहचान क्या होता है कि एसी करंट के अंदर आपको प्लस माइनस लिखा नहीं मिलेगा, प्लस माइनस आपको डीसी करंट के अंदर लिखा मिलेगा। ऑलराइट, और एसी करंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन बनी मिलेगी जिसे हम एस की तरह देख सकते हैं। तो ये हो गया सिंबल एसी और डीसी करंट का। अच्छा, चलिए चलते हैं अगले पेज पर और बात करते हैं आगे के टॉपिक पर। तो आगे के टॉपिक में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स एसी करंट की, यानी कि एसी करंट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट चलती है, एलईडी बल्ब जलता है, पंखा चलता है। इसके अलावा हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होती है, कूलर होता है, एसी होता है। और इसके अलावा जो पावर प्लांट से हमारे घर तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है या पावर सप्लाई होती है, वो सब हमारा एसी करंट का ही एग्जाम्पल है। यानी कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज करते हो, तो वो सब चलाने के लिए आपको जो लाइट चाहिए होती है वो भी एसी होती है। और उन इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए जैसे कि आपका पंखा है, आपका बल्ब है, रॉड है, मोटर है, फ्रिज है, तो इन सब को चलाने के लिए भी आपको एसी करंट चाहिए होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपकी फ्रिज है, एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है और हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब एसी करंट की ही एग्जाम्पल हैं, या बोले तो ये सब एसी करंट से ही चलते हैं। ऑलरेडी इसके बाद आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है पावर प्लांट से घर तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो भी हमारी एसी करंट का ही एग्जाम्पल है। हमारे घर में पावर सप्लाई जो आती है वो कहाँ से आती है, वो पावर प्लांट से आती है। और पावर प्लांट से आती है तो उसमें कौन सा करंट होता है, इसमें भी हमारा एसी करंट ही होता है। यानी कि पावर स्टेशन से जो करंट निकलता है और वो करंट कहाँ आता है, सब स्टेशन में आता है, सब स्टेशन से हमारे खंभों में आता है, पोल्स में आता है, पोल से हमारे घर में आता है। तो ये सब भी एसी करंट ही आता है, इसमें डीसी करंट नहीं होता है, एसी करंट ही होता है। ऑलराइट, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है, सीधी भाषा में समझें तो एसी करंट ऐसी बिजली है जिसमें करंट की डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है। इसी वजह से घर की बिजली को हम एसी सप्लाई कहते हैं। ऑलराइट, यानी कि हमारे घर में जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो करंट आता है हमारे घर में, तो उसे हम एसी करंट बोलते हैं। एसी करंट का मतलब एसी सप्लाई। एसी सप्लाई का मतलब जिसमें डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, डायरेक्शन एक बार प्लस में जाती है, एक बार माइनस में आती है। ऑलराइट, हमारे घरों में जो करंट आता है तारों में, वो हमारा एसी करंट होता है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है छोटी सी समरी, एसी करंट क्या होता है। एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, करंट की डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है, सिंबल होता है उसका टिल्ड, ग्राफ कैसा होता है, प्योर साइन वेव होता है। एग्जाम्पल, और अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो भी एसी होता है, जो पंखा, लाइट, एसी, बल्ब सब चलता है वो सब एसी पर ही चलता है। ऑलराइट गाइस, तो ये तो बात हो गई अल्टरनेटिंग करंट की। आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में आता कहाँ से है। तो करंट कहाँ से आता है, करंट आता है पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन कैसा होता है, तो पावर स्टेशन मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। पावर स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर करंट को बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए चिमनियों में क्या होता है, आपने सुना होगा कोयले से बिजली बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोयले से पावर स्टेशन में बिजली को बनाया जाता है, कोयला जलाया जाता है, उसे पानी गर्म करके एक लंबा सा प्रोसेस होता है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी बना करके दी जाती है। तो पावर स्टेशन से सप्लाई निकलती है, करंट निकलता है, उसको एक ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस वोल्टेज को, यहाँ से जो करंट निकलता है उसकी वोल्टेज को बढ़ा देता है और हाई वोल्टेज को कहाँ भेजता है, टावर्स में। बड़े बड़े टावर लगे होते हैं जिसे हम ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं। तो टावर्स में भेज करके करंट को कहाँ लाया जाता है, करंट को लाया जाता है सब स्टेशन के अंदर। सब स्टेशन जिसे हम पावर हाउस या हाइडल भी बोलते हैं, आपको पता होगा, यहाँ पर लाया जाता है करंट को। अब यहाँ पर करंट को क्या किया जाता है, इसकी वोल्टेज को कम किया जाता है। यहाँ से जो करंट निकला था वो हाई वोल्टेज का था, यानी कि ये जैसे ये हमारी 11 kV की लाइन आ रही है, तो इस 11 kV की लाइन को यहाँ पर ला करके कम कर दिया जाएगा और यहाँ से कम करके इसको 1 kV का कर दिया जाएगा। और इसको लाइन को कहाँ भेज दिया जाता है, गांव गांव, शहर शहर, सड़क सड़क भेज दिया जाता है हमारे घरों में।
ये हमारे घरों में लाइट चली आती है। तो कुछ इस तरीके से पावर स्टेशन से लाइट को निकाल करके पावर स्टेशन से सब स्टेशन ट्रांसफार्मर से होते हुए लाइट हमारे घरों तक आती है। तो इस तरीके से लाइट हमारे घरों में आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लाइट बनी कैसे थी, लाइट को बनाया किसने था। तो भाई सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं लाइट को किसने बनाया था। तो जो करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट बनाया था निकोला टेस्ला नाम की एक वैज्ञानिक ने। निकोला टेस्ला, द मैन हु इन्वेंटेड एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो यही वो शख्स है, यही वो बंदा है जिसे हम निकोला टेस्ला के नाम से जानते हैं। और निकोला टेस्ला ने ही क्या बनाया था, अल्टरनेटिंग करंट की खोज करी थी। ऑलराइट गाइस, तो ये इनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। ये निकोला टेस्ला है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट किया था, या बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज करी थी। अभी इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने के पीछे ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे हम टेस्ला कॉइल बोलते हैं। टेस्ला कॉइल कैसी होती है, तो टेस्ला कॉइल कुछ इस तरीके। अब ये टेस्ला कॉइल क्या है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर दूंगा चैनल पर, उसको देखिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपको एसी करंट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि एसी करंट को बना कैसे था, इसका खोज कैसे हुआ था। ऑलराइट, तो ये टेस्ला कॉइल पर मैं डेडिकेटेड वीडियो कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो उससे आपको समझ में आएगा कि एसी करंट कैसे बना था, इसकी खोज कैसे हुई थी। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई सवाल हो तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।